शांति। भारत का सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग माना गया है, जो बहुत प्राचीन है। या मैं यूं कहूं कि आज से 5000 साल पूर्व स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही राजयोग सिखाया था। परंतु समय के अंतराल में धीरे धीरे अष्टांग योग आया, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा भारत में सिखाया गया, और धीरे धीरे आज वही योगा हो गया, जो सिर्फ आसन या एक्सरसाइज तक सीमित हो गया। परंतु जब भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया था, तो कहीं पर भी आसन या एक्सरसाइज नहीं सिखाई थी। इसीलिए योग शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। योग संस्कृत के युज धातु से बना हुआ यह शब्द है, जिसका मतलब है जोड़ या संबंध या मिलन। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ संबंध की बात है। संसार के अंदर अनेक योग दर्शाए गए हैं, वहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को हर अध्याय में अलग अलग योग सिखाए। ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, ऐसे अलग अलग योग हैं। परंतु राजयोग माना जो सभी योगों का राजा है, या जिसमें सभी योग समाये हुए हैं। इसी योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता है। योग का आधार ही है समझ। ज्ञान माना यथार्थ समझ। और जब आत्मा का सर्वश्रेष्ठ संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ना है, तो नेचुरल है कि उसके लिए आत्मा की भी यथार्थ समझ चाहिए, तो पिता परमात्मा की भी यथार्थ समझ चाहिए। तो वो योग या संबंध जोड़ने की भी समझ आवश्यक है। इसीलिए इसी को ही ज्ञान योग कहा गया है। अर्थात कि मनुष्य की योग करते समय चित्त वृत्तियां कैसी होनी चाहिए, उसकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये हर बात की समझ आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान करता है। इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान के बिना योग संभव नहीं है। तभी इसी को ही ज्ञान योग भी कहा गया। साथ ही साथ इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि आज मनुष्य की बुद्धि सबसे ज्यादा विचलित है। तो बुद्धि योग का भाव ही है कि जहां बुद्धि को उस परमेश्वर के साथ जोड़ना है, और जहां बुद्धि को जोड़ना है, तो बुद्धि क्या करती है, कैसे हम बुद्धि को जोड़ सकते हैं, मन और बुद्धि की एकाग्रता किस तरह से जीवन में आती है, ये हमें योग सिखाता है। इसीलिए भगवान ने उसको समझाया कि हे अर्जुन, मन मना भव, और फिर कहा तो अपना बुद्धि का योग मुझ परमात्मा के साथ लगाओ। और उसके लिए विधि बताई कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अर्थात दैहिक धर्म से भी देह और दैहिक धर्म, जो हमारे अनेक प्रकार के जीवन के अंदर धर्म निभाने होते हैं, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, ये अलग अलग धर्म है जो व्यक्ति को निभाना पड़ता है। तो सर्व धर्म को परित्यज,
अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल तू अपने बुद्धि के योग मुझ परमात्मा में लगा। और वहीं पर अर्जुन का एक सवाल भगवान से था कि हे प्रभु, ये मनुष्य की बुद्धि इतनी विचलित क्यों हो जाती है। तब दूसरे अध्याय में भगवान ने यही बात समझाई कि हे अर्जुन, जब मनुष्य की बुद्धि अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन करती है तो विषयों में आसक्त हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और ये कामना पूर्ण न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध में वो अपनी स्मृति शक्ति को भ्रमित कर देता है और स्मृति शक्ति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और इसीलिए ये बुद्धि विचलित हो जाती है। बाहर के दृश्य, अनेक प्रकार के विषय वासनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं, आसक्तियां, यही तो मनुष्य की बुद्धि को विचलित करने वाली है। इसीलिए बार बार बुद्धि को एकाग्र करने के लिए अर्जुन को समझाया गया। यानी हम सब अर्जुन को भी ईश्वर का यही संदेश है कि तुम अपने बुद्धि के योग को मुझ में एकाग्र कर, तो मन मना भव, यानी मन भी सहज ईश्वर में लग जाएगा। इसीलिए इसको बुद्धि योग के बुद्धि को वश करने की विधि परमात्मा ने समझाई है। तीसरा, इसी को ही कर्म योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये योग करने लिए हमें कोई कर्म का त्याग नहीं करना पड़ता है, परंतु यथार्थ कर्म योग का मतलब है कि कर्म करते हुए मनुष्य की मानसिकता बहुत श्रेष्ठ अर्थात आत्मस्मृति में स्थित होनी चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म का परिचय दिया, अर्थात जो गुण धर्म है आत्मा के 7 गुण बताए, वो 7 गुणों का स्वरूप बनना और उसमें मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए हर कर्म करना। तो कर्म योग का मतलब है कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन उस कर्म करते समय जो हमारी आसक्तियां हैं या जो फल की इच्छा रखते हैं, तो मनुष्य जब आत्मस्मृति में स्थित होकर के हर कर्म को कर्तव्य समझते हुए करेगा तो जैसे न्यारा और प्यारा हो जाता है। कमल के समान निर्लिप्त जीवन उसका रहता है। वो कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते हैं, लेकिन वही आत्म स्वरूप में स्थित होकर जब श्रेष्ठ कर्म का आचरण करता है तो वो कर्म उसको अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इसीलिए इसी को ही यथार्थ कर्म योग भी कहा गया। साथ ही साथ अगर देखें तो इसी को ही संन्यास योग भी बताया है। संन्यास माना कोई चीज वस्तुओं के संन्यास करने की बात नहीं है, लेकिन आज मनुष्य जीवन के अंदर अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो अनेक प्रकार की बुराइयों के विषयों के कुचक्र में आ गया है। आज कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जंगल में भी चला जाए, परंतु वहां भी उसको ये बातें याद आती रहे तो संन्यास नहीं है। इसलिए कोई चीज वस्तु का संन्यास करने की बात नहीं है, लेकिन बुरी वृत्तियों का संन्यास करना है। अनेक प्रकार की द्वेष भावना का संन्यास करना है। तो बुरी वृत्तियां, अहंकार, जो बुराई है व्यक्ति के अंदर, ये विकार है, उन विकारों का संन्यास करने की आवश्यकता है। दुर्भावनाओं के संन्यास करने की आवश्यकता है।
विश्व एक परिवार है, और जहां विश्व एक परिवार है तो उस परिवार के अंदर कैसे सभी प्यार से, आपसी स्नेह से रहते हैं, ठीक इसी तरह संसार के अंदर रहना भी है, कर्म भी करना है, लेकिन कर्म करते हुए उस कर्म में जो बुरी वृत्तियां शामिल हो जाती है, राग द्वेष आ जाता है, उस राग द्वेष काम क्रोध अहंकार को त्यागने की बात भगवान ने अर्जुन को सिखाई। ये यथार्थ संन्यास है। आज मनुष्य अगर चीज वस्तुओं का संन्यास करके भी जंगल में क्यों जाता है? क्योंकि वो जानता है अगर मेरे सामने कोई चीज ही नहीं होगी तो मुझे आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, द्वेष राग उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए वो छोड़ना चाहता है विकारों को, बुराइयों को, परंतु सही तरीका मालूम न होने कारण वो चीज वस्तुओं का संन्यास करके जंगल में जाता है। तो वास्तव में बुरी वृत्तियों का संन्यास करना यथार्थ संन्यास है। इसी योग को समत्व योग भी कहा जाता है, क्योंकि योग माना ही बैलेंस, जो हमारे जीवन के अंदर, आचरण के अंदर बैलेंस सिखाता है। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में अगर बैलेंस न हो तो कोई काम का नहीं। ठीक इसी तरह इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं तो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का बैलेंस बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति भौतिकवादी बनता जा रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता पीछे छूटती जा रही है। तो ये इम्बैलेंस के कारण उसकी मानसिकता में वो बैलेंस नहीं आता है, इसीलिए मनस्थिति इम्बैलेंस होती जा रही है। आज क्यों व्यक्ति तनाव में, डिप्रेशन में आ जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिकता ही उसके मनोबल को वो ताकत देती है जो भौतिकता का अनुभव करते हुए भी उसमें न बह जाता है, परंतु उसमें रहते हुए स्थिरता, स्टेबिलिटी को कैसे ले आ सकता है। साथ ही साथ व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति व्यवहार कुशल होना चाहता है, लेकिन बिना परमार्थ के व्यवहार कुशल कैसे होगा? इसीलिए इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है कि व्यवहारिक कुशलता अगर उसको चाहिए तो परमार्थ को साथ में लेकर चलना होगा, तब ये बैलेंस से चल सकेगा और व्यवहारिक कुशलता उसके जीवन में आएगी। तो समत्व योग यानी बैलेंस जीवन में बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ इसी योग को भक्ति योग भी कहा गया है। भक्ति योग का मतलब क्या है? यह नहीं कि मैं रोज पूजा पाठ करती रहूं, भगवान की आरती करती रहूं, इसी को ही भक्ति नहीं कहा गया है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो मीराबाई की एक भक्ति थी जो आज भी लोग याद करते हैं, और आज के मनुष्य की एक भक्ति है। दोनों भक्ति में कोई अंतर महसूस होता है? बहुत बड़ा अंतर है। तो मीराबाई की भक्ति में ऐसा क्या था जो आज के मनुष्य की भक्ति में नहीं है? तो यही कहेंगे कि मीराबाई की भक्ति में जो था वो ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम था, और उस प्रेम में वो दीवानी हो जाती थी, सब कुछ भूल जाती थी। उसके मानस पटल पर वही ईश्वर की आकृति अंकित हो जाती थी, और इसीलिए जहां भी वो देखती थी वहां उसको वही आकृति नजर आती थी। जिसमें भी देखे तो उसको वही आकृति नजर आती थी। तभी तो उसके भजनों में भी उसने यही गाया कि जहां देखूं वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है। लेकिन आज मनुष्य बाह्य स्वरूप से भक्ति करने लगा है, लेकिन ईश्वर के प्रति जो निस्वार्थ प्यार चाहिए वो प्यार नहीं रहा। तो भक्ति का मतलब ही है
जहां ईश्वर के प्रति निस्वार्थ स्नेह प्यार हो, उसको यथार्थ भक्ति कहा जाता है। तो ये योग भक्ति योग भी है, क्योंकि ईश्वर के साथ का संबंध योग तभी हो सकता है जब आत्मा में भी इतना ईश्वर के प्रति अथाह प्यार हो, अनन्य भाव हो। तभी तो भक्ति में भी कहा गया है कि भगवान भावों का भूखा है। तो ईश्वर के प्रति जब इतना अनन्य भाव, इतना प्रेम है, तो इसी को ही भक्ति योग भी कहा गया है। और ये राजयोग सर्व योगों का राजा है। राजा इसीलिए है कि पहली बात, राजा अर्थात जो राज करता हो, आत्मा मालिक है। तो जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज कर सकता है, तभी वो मन को भी जीत सकता है। क्योंकि मनुष्य के मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां ही तो है, इसीलिए इसको राजयोग कहा गया। आज कई लोगों की ये शिकायत जरूर रहती है, बैठते हैं भगवान को याद करने, लेकिन मन नहीं लगता है। मन कहाँ जाता है? देखा गया कि मनुष्य का मन हमेशा कोई ना कोई इंद्रियों के पीछे ही जाता है। कोई दृश्य देख लिए उसके पीछे चला जाता है, कि ध्यान करने बैठते समय वो दृश्य याद आ जाता है। कानों द्वारा कोई बात सुन ली, तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो बात याद आ जाती है। मुख द्वारा ऐसी कोई बात कह दी, ध्यान करने बैठते समय वो बात याद आ जाती है कि मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पश्चाताप करता है, रिग्रेट करता है। कोई माँ ने बच्चे को थप्पड़ मार दी, बाद में पछताती है, भगवान के सामने बैठती है तो बार बार उसके मन में यही बात आता है, नाहक मार दिया। तो मनुष्य के मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं। इसीलिए जिन्होंने इंद्रियों पर राज्य किया, वो मन को भी सहज वश कर सकता है, और तभी वो मन को ईश्वर में एकाग्र कर सकता है। इसीलिए इसको राजयोग कहा। तो राजयोग में सभी योग समाये हुए हैं। ज्ञान योग भी है कि राजयोग बिना समझ के नहीं कर सकते हैं। बुद्धि और मन को जोड़ने की बात है। यथार्थ स्वधर्म के आधार पर कर्म करते हुए मन की भावनाओं के अंदर श्रेष्ठ भाव समाया हुआ हो, जो बांधने वाला न हो लेकिन मुक्त करने वाला हो, तो श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं समाई हुई हो। साथ ही साथ इसको संन्यास योग भी कहा गया है, क्योंकि बुरी वृत्तियों के संन्यास करने की बात है, चीज वस्तुओं की नहीं। और जिस योग के द्वारा हमारे जीवन में बैलेंस आता है, और बैलेंस के साथ साथ भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति अथाह प्यार, अनन्य भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब हमारा मन सहजता से उस ईश्वर में लग सकता है। तो राजयोग सभी योगों का राजा है। ये राजयोग कैसे करना है, उसका आधार और विधि क्या है, उस बात को हम देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन इतना जरूर समझ लेते हैं कि जब भी कोई साधना करने बैठता है, तो यथार्थ साधना करने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, साधक चाहिए। दूसरा, साध्य चाहिए। और तीसरा, साधन चाहिए। जब ये तीनों चीज है तो साधना यथार्थ होने लगती है। तो राजयोग की भी एक साधना है, और वो साधना को प्रैक्टिकल लाने के लिए, करने के लिए भी साधक हम स्वयं हैं। साध्य वो परमात्मा है, और साधन है
हमारा मन। तो यथार्थ साधना के लिए आधार और विधि क्या है, उसको हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि जीवन के अंदर हमारी साधना फलीभूत कैसे होती है, जीवन में किस तरह यथार्थ विधि अपनाने की आवश्यकता है, तब वो योग सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है। वैसे भी हम सभी ने आत्मा का यथार्थ परिचय कि आत्मा सतोगुण स्वरूप है, तो साधक सतोगुण स्वरूप है। साध्य परमात्मा कौन है, ताकि मन हमारा भटके नहीं, किस में लगाऊं, क्या लगाऊं, कहाँ लगाऊं, लेकिन परमात्मा का भी दिव्य स्वरूप, जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, तो मेरा पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योति स्वरूप है। तो उस ज्योति स्वरूप बन करके उस ज्योति को याद करना और मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना, तभी उस मन की शक्ति से हम ईश्वर के साथ अपने बुद्धि के योग को जोड़ सकते हैं।